जी अली बाबा जी। अच्छा तो सर, हम भी सचवाला जी की मतलब वीडियो में देखते रहता हूँ, आपका भी मैं देखते रहता हूँ। आप से मैं बात करने के लिए बहुत बेताब था, बहुत बेसब्री से इंतजार था। मतलब आज बात हो रही है, मैं बड़ा खुश हूँ। जी जी। और ये जो है, अब सचवाला जी से बात हो जाए और वो हारिस सुल्तान से भी अगर बात हो जाए तो और बेहतर है। कम से कम उनका भी शुक्रिया अदा कर दूं कि मैं पहली वीडियो उन्हीं का मैं देखा था, हारिस सुल्तान भाई का। जी और बहुत अच्छा लगा। मतलब अब तो हमको मतलब कोई डर नहीं लगता है कि हम ख्याल के लोग हमारे मतलब हिंदुस्तान ही में हैं। और जी। पहले जो है कि हम हिंदुओं से बहुत नफरत करते थे, जैसा कि लोग बताते हम्म हैं काफिर काफिर, है ना। हम्म। काफिर, यहाँ तक कि मैं तकरीरों में सुना हूँ, मौलवी बताते थे तकरीर में, जुमे के दिन हम्म, जैसे थोड़ा सा तकरीर लोग करते नहीं है, जुमे के दिन मेंबर पे खड़े हाँ। होके, हम्म तो लेन देन, खरीदो फरोख्त अपने हम्म। मुस्लिम भाई से किया करो, मोमिन से किया करो, काफिरों से लेन देन ना किया करो, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं, उनसे दोस्ती करना हराम है, अल्लाह ने फरमाया है, कुरान में ये हम्म। आयत है, पढ़ के लोग बताते थे। तो हम सोचते थे यार, ये अल्लाह जब इतना बड़ा है, सब कुछ वो कर सकता है, तो अपना दिन फैलवाने के लिए हमारी मदद क्यों मांग रहा है वो, अरे और हम अपना मदद करने घर जाएंगे चलवाने तो। के लिए, अपना अल्लाह को अपना घर चलाने के लिए इंसानों की मदद चाहिए, दीन चलाने हाँ के लिए बस। इंसानों की मदद चाहिए। बल्कि यहाँ हाँ तक कुरान उसका। में आता है कि अल्लाह को कर्जा कौन देगा। हाँ बताइए। अब ये इसमें एक लोगों को कहाँ की, सोचना चाहिए सब चीजें। अरे मैं कुरान पढ़ा तो सर मुझे एकदम इतनी बकवास किताब मुझे दुनिया की कोई किताब नहीं लगी। एक कुरान में अच्छा, वो ऑनलाइन शनि। आगे आगे का क्वेश्चन वही था मेरा, आपने पहले ही बता दिया। आपकी कुरान के बारे में क्या राय है और उसकी वजह भी बताना। आप उससे पहले हमारे वीरल पटेल जी है, इन्होंने अच्छा। 3.99 पाउंड का कंट्रीब्यूशन किया। थैंक्स अ लॉट वीरल जी एंड वेलकम। ये लिख रहे साहिल भाई, नमस्ते जय हिंद। नमस्ते जय हिंद वीरल जी। आप थोड़ा असल में ऐसा लग रहा है लेट हो गए आप। पता नहीं आप सुन रहे थे स्ट्रीम या नहीं सुन रहे थे, या कुछ काम में शायद बिजी थे। ठीक है। हाँ तो मेरा सवाल ये था कि आपकी कुरान के बारे में क्या राय है। अरे सर मैं तो पहले तो अच्छा, कुरान मैं सिर्फ को। एक एक चीज बोल दूंगा कि आपको थोड़ा एहतराम का भी ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि जी बहुत जी। से हमारे मुस्लिम व्यूअर्स भी होते हैं, यानी हमको किसी का दिल नहीं दुखाना है। मैं टू बी ऑनेस्ट, नहीं मेरा नहीं तो सर। एक ही वो है। तो एहतराम के साथ आप हमको क्रिटिसाइज हम कर सकते हैं, लेकिन हमको गुस्ताखी या उसकी बेइज्जती मैं नहीं मानता हूँ इस चीज को। तो आप, जी जी सर। हाँ, आप हम बहुत बताइए कि। हम्म हम बहुत एहतराम ही से यहाँ बात कर रहे हैं, बहुत संभाल के हैं, नहीं तो हम कहीं कहीं जैसे जज्बाती ज्यादा हो जाते हैं बहुत, हम अपने आप को संभाल के बात कर रहे हैं। हम्म। समझ रहे हैं ना। जी हाँ तो हम पता है कि ये चैनल है यहाँ जो है कि मतलब बहुत से लोग देखते हैं, मतलब यहाँ तमीज हम्म। के दायरे में ही बात किया जाए। अच्छा, मेरा ठीक है तो सर, आप। ऐसा है अली बाबा जी कि मैं नॉर्मली भी अगर किसी से बात करता हूँ तो मैं इस चीज का जी बहुत ध्यान रखता हूँ कि मैं सामने वाले की बेइज्जती ना करूँ। यानी किसी से मैं जब भी बात करता हूँ, भले से वो मेरा मुझे दुश्मन क्यों ना मानता हो, तो जी यानी पहले से मेरे अंदर है कि मैं यानी इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जी। नहीं जी। वो तो हम भी वही वो ख्याल वो भी रखते हैं अपने दिल में, हम चाहे जो सोचते हैं, हम्म है ना। लेकिन जैसे हम्म। जहाँ हम गुफ्तगू करते हैं लोगों से, मोमिनों से जब हम बातचीत करते हैं, तो हम गलत अल्फाज वहां भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। नीचा जी। दिखाना हमारा मकसद नहीं होता है, बस खाली उसको बताना और समझाना मकसद होता है उन्हीं की हाँ हाँ, किताबों से। बिल्कुल बस बिल्कुल। तो ये है। आपका, हाँ, अब आप ये चीज का जवाब देना है आपको कि आपकी कुरान के बारे में क्या राय है। बस मुझे इससे पहले 10 सेकंड दीजिए। हमारे वीरल पटेल जी ने 3.99 पाउंड का, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है शायद, इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। लिख रहे साहिल भाई, काम पे था अभी ज्वाइन किया। ठीक है, आप सुनते रहिए। और इससे पहले भी काफी इंटरेस्टिंग अली बाबा जी की दास्तान थी, तो आप ये स्ट्रीम खत्म होने के बाद उसको आप देखिए। अ, आपके ईमेल का भी मैं वेट कर रहा हूँ विरल जी। आप शायद भेजने वाले थे, हमारे चुलबुल जी ने शायद आपको दिया था ईमेल आईडी। हमारे एडम मनु जी ने 100 हांगकांग डॉलर का सुपर स्टिकर भेजा है। थैंक्स अ लॉट एडम मनु जी। जी। और ये लिख रहे हैं दिस इज फॉर गुड कॉज, प्लीज कीप इट अप। जी जी जी।
एक मिनट, हाँ, ये हमारे एडम मनु जी ने लिखा है, दिस इज फॉर गुड कॉज, प्लीज कीप इट अप। जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद एडम मनु जी। हाँ, जी, आपको आपको उसका जवाब देना है। जी सर, पहले तो मैं सर आंखों पे रखता था कुरान को, अगर कोई बेहुरमती करता तो हम ये जी चाहता था कि उसका हम कत्ल कर दें पहले। हम्म, अब अब तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कुरान के साथ हमने क्या हरकत किया। हम्म, सही। बस बस वही समझ लीजिए। अच्छा। फिर हाँ, दोबारा हम ना नहीं कहना चाहते हैं वो चीज। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, एक कोई कीमत नहीं है हमारे नजर में उसकी अब। हम्म। तो हाँ उसमें, यानी मैं इस तरीके से अगर आपसे सवाल करूं कि उसको, यानी कोई एक खुदा या अल्लाह या परमेश्वर हम बोलेंगे, उसकी तरफ जी। से ये किताब है, ऐसा इसको हम क्यों नहीं मान रहे या आप क्यों नहीं मान रहे, तो उसमें आप क्या जवाब देंगे? यानी उसमें आपको क्या नहीं नहीं ऐसा? सर, नहीं है ना, कोई खुदा हम्म, जो है दो किस्म की बात थोड़ा ना करेगा कि काफिरों को तुम जहां पाओ वहां कत्ल करो, काफिरों से तुम हम्म, नफरत करो, फिर एक जगह कहता है कि तुम नाहक किसी का कत्ल ना करो। ये हम्म, वगैरह वगैरह तमाम तरह की भरी पड़ी है कुरान। उस पे हम्म, इतराज किया जाए तो पूरा इतराज से भरा पड़ा हुआ है कुरान। तो कहाँ तो तक आप हम आपको समझते बता हैं कि पाएंगे तो। एक एक जो खुदा है, जो 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदों से, अगर कोई ऐसा क्लेम करता है, तो ऐसे जी 70 माह की से ज्यादा मोहब्बत वाला इंसान कम से कम अ- अपने ही बनाए हुए बंदों के बारे में मार और कत्ल और ऐसी चीजों का हुक्म नहीं देगा। नहीं देगा। अब अभी देखिए, अभी कुर्बानी का मतलब आने वाला है ना, कुर्बानी बकरा ईद। हम्म, हम्म, इस पे अभी मैं एक मौलवी का मैं वीडियो सुन रहा था, वो कह रहा था तकरीर में कि हम्म, जो शख्स अपने नाम से जो कुर्बानी करता है तो बकरे का खून जमीन पर गिरने से पहले उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब हम्म, बताइए सर, ये कैसे, हम्म। ये सब बातों को, बात जो है कि मुसलमान बेचारे क्यों नहीं सोचते हैं कि एक जान उसका हम बकरे की जान भी जा ले रही है रहे हैं। और गुनाह गुनाह जो है इसके माफ हो रहे हैं। हाँ, अब वो कुर्बानी करने वाला, वो चाहे किसी का कातिल हो, एक कत्ल किया हो, दो कत्ल किया हो, किसी की बीवी बच्चे तड़पे हो, जिंदगी भर उनका जिंदगी तबाह बर्बाद कर दिया हो, और वो एक हम्म, तो बकरा ईद में कुर्बानी कटवा करके वो अपना सारा गुनाह माफ करवा लेगा। ये कैसा खुदा है? ये तो ऐसे खुदा सही पे तो बात हम है। लानत भेजते हैं। सही सही बात है। ऐसे खुदा को तो अरे, हम नहीं मानते हमारे हैं। अभी अभी इसी स्ट्रीम में हमारे गालिब भाई ने एक एग्जांपल दिया था कि जी वो किसी ने ये, यानी वो कोई मोमिन था, उसने ये कहा कि हिटलर हिटलर ने तो इतने लाख ज्यूस का कत्ल कर दिया था, तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए क्या फिर, अगर यहाँ यहाँ सजा? और ये जाकिर नाइक का भी लॉजिक है ये, और वो जी जी, बहुत ही बेकार लॉजिक है। तो बहुत उसने बेकार लोग हैं। हाँ, कि अगर यहाँ तो उसको सजा भी दे दोगे तो आप उसको खाली एक ही बार मार सकते हो, तो बाकी इतने जी, लोगों का जो उसने कत्ल किया, तो उसका क्या फिर? इसके लिए जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि वहां उसको लंबी सजा मिले। तो उसमें हमारे लंबी गालिब सजा। भाई ने एक चीज बोला कि वो हिटलर अगर 10 मिनट पहले अगर इस्लाम कबूल कर लेता मरने से पहले, तो क्या वो हाँ जी जी, 6 लाख ज्यूस को मैं शायद फिगर बराबर बता रहा हूँ, 6 लाख, 6 मिलियन जूस शायद, 6 मिलियन जूस को मारने की सजा भी माफ हो जाती, क्योंकि इस्लाम कबूल कर लेता, तो जैसा माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है उस हाँ तरीके का हो वैसा जाता पाक है पाक इंसान, उस पाक तरीके हो का हो जाता है जाता है, एकदम, उसके सब गुनाह माफ हो जाते हैं। माफ हो तो जाते ये हैं। फिर ये लॉजिक ही कैसा बिल्कुल खुदा है? बेकार है। ये लॉजिक ही सबसे बल्कि बेकार है ये। अच्छा, हम्म, ये जो है कि ये कुछ और कहना चाह रहे थे, देखिए जहन से उतर गया हमारे। हम्म। और मतलब कुरान के सर, बारे में कुछ कह रहे थे ना? हाँ, कुरान ही के बारे में, जैसे अब वो जितना जिसे तर्जुमा, वो लोग कहते हैं हम्म, कुरान जैसे था वैसे ही है। तो हम्म, और जो है कि जब उसका पता किया जाए तो 26-27 किस्म का कुरान निकल के सामने आता है, जैसे हफ्स कुरान, वर्ष कुरान, और कौन हम्म, सा कुरान। हम्म, और हम्म, सब में डिफरेंस डिफरेंस बातें लिखी गई हैं, जैसे फर्क फर्क बातें लिखी गई हैं। जैसे हम्म, अब उसमें कुछ लोग कहते हैं कि इसका हिफाजत करने का जिम्मा अल्लाह लिया, इसमें कोई मिलावटी नहीं कर सकता। वो एक आयत है ना हम्म, जो पेश करते हैं हम्म। कि हाँ, हाँ। अल्लाह चैलेंज करता है कि इस जैसी आयत कोई बनाकर लाए, हम्म, है ना। जी। तो ये जो है वो
ये सवाल ही बहुत गलत है क्या? अल्लाह अल्लाह का सवाल ही बहुत गलत है। जैसे अब हम्म कोई से मोहम्मद रफीक का कोई पुराना गाना हो जो चल चुका हो समाज में, दुनिया में, जो बहुत पुराना हो चुका हो, अब रफीक साहब कहे हम्म कि ये मतलब कोई ऐसा मतलब इसको हटा के कोई मिला के दिखाए, तो कोई नहीं कर पाएगा ना। एक गाने की बात हम बता रहे हैं आपको, हम्म सही बात है। बात समझ रहे हैं सर? तो हम्म ये आप जब उसको मनबे नहीं करोगे, जैसे वसीम रिजवी जो हम्म 26 आयत हटा करके एक नया कुरान छपवाया है, तो हम्म क्यों नहीं कर दिया? वो तो कर दिखाया ना। अब आप लोग हम्म मानोगे नहीं, हम्म, वो तो कर सही दिखाया बात ना, है। हम्म, लेकिन नहीं आप लोग मानेंगे मनबे नहीं उसमें। करेंगे। अरे, तो एकदम जबरदस्त लॉजिक लेके आते हैं हमारे मुस्लिम भाई। हमारी जी स्ट्रीम में भी जब आपने सुना होगा कि हम जब बात करते हैं तो एक से एक हम्म, उसमें लॉजिक हमको सुनने मिलती है। और अच्छा लगता है जी कि चलो ऐसी लॉजिक भी सोचते हैं लोग, यानी उन जी जी। ऐसी ऐसी तो अच्छा लगता है सुन के। ये अच्छा सर, एडम तो मनु जी कह रहे हैं, हाँ एक मिनट, हाँ। आई वुड लाइक हाँ टू जी नो एनी हदीस और कुरान आयत हाउ टू रिपेयर माई ब्रोकन कार, व्हाट शुड आई डू नाउ। अभी ऐसा आप लिखोगे तो कोई ना कोई वो चीज भी आ जाएगी। यानी वो हमारे मोमिन कोई हदीस से निकाल के दिखा देंगे कि हमारे मोहम्मद साहब ने ये भी 1400 साल पहले ही बता दिया था। ये आज के जी। इंजीनियर जो है ये तो आज बता रहे, हमारे मोहम्मद साहब ने तो 1400 साल पहले ही बता दिया। हाँ, ये सब जो है वो हम्म कोई आयत पहले इनको जब आगे लाना चाहिए ना, जब साइंस मेहनत मशक्कत करने के बाद, तब जो है कि जब उसको खोज ढूंढ के मेहनत मशक्कत करने के बाद जब लाके बताते हैं इनको, तब हम्म ये सब कहते हैं ये तो हमारे मोहम्मद ने 1400 साल पहले कुरान में बता दिया था, हम्म, है ना। उससे सही पहले बात। क्यों नहीं बताया भाई? उससे पहले हम्म, बताना चाहिए ना, तब तो माना जाता है उसको सही। सही बात है। अच्छा, तो अभी ऐसे बढ़ते हैं जी। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अली बाबा। जी वो जी ये जी। है कि आपके नजदीक हजरत मोहम्मद साहब नबी क्यों नहीं हो सकते? हमारे नजदीक हजरत मोहम्मद साहब नबी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हाँ, यानी उनका आप कैरेक्टर क्यों नहीं मानते उनको नबी? हम उनको इसलिए नबी नहीं मानते हैं, जैसे कि ये बात ही गलत है कि कोई जिब्रील उनके पास आता था वही लेकर, यानी आयत हम्म लेकर। हम्म ये बात हम नहीं मानते। और मोहम्मद साहब का कैरेक्टर किरदार जो था, जो लोगों के साथ हरकत किया है, बनु कुरैजा वालों के साथ और लौंडियों के साथ, और हम्म इस्लाम धर्म को छोड़कर बाकी 4200 धर्म है इस दुनिया में, बाकी सब लोग मोहम्मद को नापसंद करते हैं, खाली इस्लाम हम्म वाले उनको मानते हैं। ठीक है। जी। अच्छा, अब अभी देखिए हाल ही में हम आपको एक बात बता दें, जैसे ये दिलीप कुमार साहब, अभी इनका मतलब डेथ हुई हम्म, है ना। हाँ हाँ। अच्छा, ये देखिए, ये एक फिल्मी एक्टर होकर के हम्म अगर ये कट्टर मुस्लिम होते या हाँ। कट्टर कट्टर हिंदू होते, हम्म तो ये अच्छा इंसान नहीं बन पाते। हम्म बात समझ रहे हैं सर मेरी? नहीं, फिर से बोलिए आप। अगर दिलीप कुमार, जिस कोई भी इंसान अगर कट्टर हम्म हिंदू होता, मतलब हम दिलीप कुमार ही की साहब की बात कर रहे हैं, जैसे अगर वो कट्टर हम्म मुस्लिम होते तो इतना शोहरत, मुस्लिम ही इतना थे ना वो इज्जत तो। वो, मुस्लिम ही तो अच्छा, थे मतलब लेकिन आप, कट्टर नहीं थे ना। हाँ हाँ, सही सही समझा मैं आपकी बात। हाँ, मतलब कट्टर नहीं थे ना। बराबर। हाँ, वो ना कट्टर मुस्लिम थे ना कट्टर हिंदू थे, बल्कि वो हम्म कट्टर एक अच्छा इंसान थे। हम्म सर समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। हम्म जैसे वो कट्टर ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो एक अच्छे कट्टर इंसान थे। हम्म कट्टर क्यों इंसान कि होना देखिए, चाहिए आदमी को। कट्टर इंसान होना चाहिए। जैसे देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान देखिए कितनी नफरत लोगों के दिलों में भरा रहता है, लेकिन दिलीप साहब ऐसे हैं कि जो कि मतलब वो उनको हिंदुस्तान वाले भी पसंद किए और बॉर्डर के उस पार वाले भी पसंद किए, हम्म हम्म है ना। सही तो सही। तो मोहम्मद साहब मोहम्मद साहब की जिंदगी में ऐसी कुछ अच्छी बातें हमको नहीं मिलती है कि, यानी उनको, यानी जब आप उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे, उनके बारे में जानोगे, तो उसमें ऐसा नजर नहीं आएगा कि ये कोई नबी ऐसी चीज को कर सकता है, यानी जो नबी का डेफिनेशन दिया जाता है और उनको कहा जी जाता है कि ये रहमत लिल आलमीन है, जी सारी सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं। तो वो हाँ। नजर नहीं आता, वो अमल में नजर नहीं आता। जैसे आपने बनू तो कुरैजा का वाकया बताया जी जी कि जी वहां के जो बच्चे थे,
अब इसमें ये भी जी, चीज है ना कि ये मुसलमान समझते नहीं है हमारे मोमिन भाई। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया, वो वाले इंसिडेंट्स पे, बनु कुरैजा के ऊपर। अगर किसी को देखना है तो जाके देख सकता है, खास करके हमारा मोमिन भाई, कि उसमें जी, जो जो हुक्म दिया गया था। जी, अब देखिए इसमें कैसे डिफा करने की कोशिश करते हैं वो, कि वो कहते हैं कि जो उनको जो मारने का हुक्म दिया गया था वो तौरा के हिसाब से था, तौरात के हिसाब से था, और उन्होंने खुद ये किया था, सिलेक्ट किया था कि ये जो शख्स है, उनका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, वो उसका हदीस के साथ मैंने रेफरेंस दिया है। तो ये शख्स जो है ये हमारे बारे में फैसला करेंगे, ठीक है। उन्होंने खुद जी, कहा था, जो बनु कुरैजा के लोग थे, उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम इनका फैसला मानेंगे। अच्छा, इधर ये बात नहीं समझ रहे कि जो बनु कुरैजा वाले ये कह रहे थे उनको कि ये हमारा फैसला करेंगे, क्योंकि वो उनके कबीले से या उनके कौम से थे पहले। तो वो किस लिए जी, कह रहे थे? वो इसलिए कह रहे थे कि चूंकि ये हमारे कबीले या हमारी कौम से था, तो कम से कम ये हमको बचा देगा मारने से। जो आज हम पे हुँ, तलवार चलने वाली है, जब अगर हम इसको अपना आज बड़ा मानेंगे, फैसला करने वाला मानेंगे, तो कम से कम जी, ये हमको बचा लेगा मरने से। इसके लिए उन्होंने मरने बोला से था। बचेगा। जी सर, हाँ, अब वो निकले मोमिन साहब, वो तो थे मोमिन। अब उन्होंने फैसला किया तौरात के हिसाब से कि इनके जो मर्द हजरात है, बालिग मर्द, उनको कत्ल कर दो। और उन्होंने जी, औरतों को, औरतें बच्चों को गुलाम बना लिया। अब खुद सोचो आप जी, कि वो जो बोल रहे थे, वो लोग जो वहां के लोग थे, सरेंडर कर चुके थे, वो फैसला जो करने बोल रहे थे, वो इसलिए बोल रहे थे कि ये हमको बचा लेगा। लेकिन ना उसने जी, बचाया, और ना मोहम्मद जी, साहब ने उनको ये कहा कि आप तौरात के हिसाब से फैसला मत करो। जी, आज की तारीख में एक हदीस है कि मूसा भी अगर आज पैदा हो जाए तो उनको मेरी शरीयत माननी पड़ेगी। जी, ये मोहम्मद साहब की हदीस है कि आज की जी, जी, तारीख में अगर मूसा भी पैदा हो जाए तो उनको मेरी शरीयत माननी पड़ेगी, तौरात नहीं चलेगी, मूसा की शरीयत नहीं चलेगी। लेकिन वहां मोहम्मद साहब ने ये नहीं बोला उनको कि आपका जो तौरात के हिसाब से आपने फैसला किया है, हम तौरात को नहीं मान सकते। उन्होंने ये नहीं जी, सोचा कि मेरे बारे में मैंने खुद ये आयत बनाई है कि मुझे लोगों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, कायनात के लिए रहमत बना के भेजा गया है। उन्होंने ये भी नहीं सर 1 सोचा, मिनट, उन्होंने। जी, 1 मिनट, उस जी, वो जी, सारे इंसानियत के लिए रहमत नहीं बल्कि जहमत हैं वो सब, जी। जहमत हैं। तो क्यों? हाँ, नहीं, मैं आपको ये बता रहा था अली बाबा जी, जी, कि जिस जी, तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं ना हमारे मुस्लिम भाई इस वाक्य को लेके, कि वो मोहम्मद जी, साहब ने नहीं हुक्म दिया था, वो तौरात के हिसाब से था, वो ज्यूस थे। अरे भाई, वो अपनी जान बचाना चाहते थे। अगर आप रहमत लिल आलमीन है, रहम करने वाले हैं, तो हाँ, उनको माफ कर देते, वो तो सरेंडर कर चुके थे। अच्छा, उसमें हुँ, भी जो जो बालिग है उनको चेक करने के लिए उनके कपड़े उतार के देखा गया कि उनको प्यूबिक हेयर आए या नहीं आए। जी, जिसके प्यूबिक हेयर आ चुके थे, जो सहाबी इस रिवायत को बयान करते हैं, वो खुद बताते हैं कि मैं जी, आज इसलिए जिंदा हूं कि मुझे ये प्यूबिक हेयर नहीं आए थे तभी। अगर प्यूबिक जी, हेयर आ जाते तो मैं आज आपके सामने नहीं होता, या ये बात नहीं बताया होता। अब मेरे जी, को एक जी, बात बताइए अली बाबा जी, अगर आप जी, देखोगे तो प्यूबिक हेयर जो है, जो प्राइवेट पार्ट्स जी, में जो हेयर आते हैं, बाल आते हैं, जी, वो जी, एक बच्चा जब 10 से 11 12 साल में पहुंचता है ना, तभी स्टार्ट हो जाते हैं वो। हाँ, आप जी, बताओ जी। कि 10 10 12 13 14 साल वालों को हम बच्चा मानते हैं क्या बड़ा मानते हैं? हम तो बच्चा मानते हैं उसको। अरे 18 साल के का जो लड़का होता है उसको भी माँ बच्चा ही मानती है। अरे वो 30 बोलती साल का हो बच्चा जाए ही है फिर भी मेरा अभी तक। माँ-बाप उसको बच्चा ही मानते हैं। हाँ, लेकिन चलो जी 30 सर, साल तो, एक 20 21 साल में फिर भी चलो जवान हो गया ये, अब बड़ा हो ठीक, गया है। हाँ, लेकिन 18 साल तक भी एक माँ जो है, एक बाप जो है, उस लड़के को, उस लड़की को बच्चा ही बोलते हैं वो लोग। लेकिन बच्चा यहाँ ही बोलते हैं। क्राइटेरिया देखो मोहम्मद साहब का, कि अगर नीचे के बाल निकले हुए तो वो बालिग हो गया, उसको मार दो। वो तो बच्चा मार दो। है। आप देखो ना, 10 12 साल के लड़के को देखो, वो बच्चा है। आपने सबको कत्ल करवा दिया। जी, जी, आप बोलिए। तो दिल दुखता है ये सब चीज को देख के, फिर कैसे माना जाए कि ये रहम करने वाला नबी है? वही तो इसीलिए तो हमको छोड़ना पड़ा इस्लाम धर्म। जब ये जी। सब हमको पता चला, जब हम खंगाले इसको, जब जंग हुई, जंग की हम्म। कहानी मैंने पढ़ा। एक जंग में मोहम्मद साहब का मार करके दांत तोड़ दिया गया था, हम्म। है ना?
इतने बड़े सही सही वो बात है। शायद आसमान आसमान से अल्लाह ताला उनके मतलब उनके मदद के लिए फरिश्तों को भी भेजा था, फिर भी वो जंग हार गए थे हम्म। और मार भी खाए थे, दांत तो तोड़ा गया था हम्म। यहाँ। ये एक हड्डी भी शायद टूट गई थी, मैं एक मौलवी के मुंह से सुना था। अच्छा। तो हम्म। उस आदमी, ये कैसे मान लिया जाए, ये सब गढ़ी हुई, मोहम्मद की गढ़ी हुई कहानियां हैं। हम्म। और ये बेचारे मुसलमान, हमारे मुसलमान जो भाई हैं, इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी पे शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस करके, हिंदू मुसलमान करके लड़ाई मार काट झगड़ा, इसी पे दुनिया को अच्छा खासा जहन्नम बना के रखे हैं सब। हम्म। सही बात है। हाँ, यही है। आगे बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ, या और कुछ इसमें आपको ऐड करना है? सर, एक मिनट एक मिनट। हम्म। जैसे वक्त कितना हो चुका? वक्त तो अभी 11:15 हो गया है। जी जी, और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ लोग सुन रहे हैं। अगर जल्दी खत्म करना है तो हम जल्दी खत्म कर देंगे। आपके पास अगर वक्त नहीं है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम हाँ, फटाफट। कुछ वैसे, हाँ बस सर वैसे ही कुछ लग रहा है मुझे। अब मुझे ठीक आप है, लोग ठीक है। इजाजत दीजिए। बहुत बहुत जी। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत। मैं बहुत दिनों से ख्वाहिश था, आज ख्वाहिश पूरा हो गया। मैं जी। सबों से, सुनने वालों देखने वालों से, सबसे मैं मतलब, कोई कहने सुनने में गलतियां हुई होगी तो मुझे माफ करिएगा। जी। जी, नहीं नहीं, बहुत अच्छे से आपने बात बताई है। और हमारे अली बाबा जो है वो कई मुसलमानों के लिए इंस्पिरेशन भी बन सकते हैं कि उन्होंने क्यों छोड़ा, क्या ऐसी वजह थी। और कई सारे जो एक्स मुस्लिम हमको सुनते हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी आगे आए। जरूरी नहीं कि आपको अपना चेहरा दिखाना है। आप सेफ्टी के साथ और अपनी आइडेंटिटी को बिना रिवील किए आप आके अपनी बात बताएं, ताकि लोगों के जहनों में ये बातें बैठे कि क्या कमी लगी इस्लाम में, क्या उसमें प्रॉब्लम लगा जिसकी वजह से लोग इस्लाम को छोड़ देते हैं। तो मैं सब एक्स मुस्लिम जो अभी तक चैनल पे नहीं आए कोई भी, उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग आए। और अगर आप मेरे चैनल पे आना चाहते हैं तो xmuslimindian@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है। आप उस पे ईमेल करिए, हम स्ट्रीम सेट करेंगे और आपको हम प्लेटफॉर्म देंगे अपनी बात रखने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अली बाबा जी, आप आए। जी जी और मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखिए। यानी आप जी सर, बेझिझक आप किधर भी जाके बता देते हैं, तो लेकिन पहले आप जी जी। माहौल देखिए, उस हिसाब से आप ये चीज को करिए, वरना सेफ्टी का बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि नहीं नहीं आपके सर, जो आप बच्चे बता भी रहे हैं। हैं, हाँ। हाँ जी जी, हम वैसे ही माहौल देख करके ही हम बात वहाँ उभारते हैं, बोलते हैं। जी। 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 ठीक है सर, बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया आपका। आपका। जी। आपका, सुनने वालों को भी शुक्रिया। जी। थैंक यू। जी। जी, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। जी।